जय किसान दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। 9 दिसंबर 2021। ये ऐतिहासिक दिन अब इस देश के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। किसान आंदोलन की इस स्वर्णिम जीत में हमने बहुत से साथियों को खोया है। आज की इस जीत में उन साथियों को हमें सबसे पहले याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। ये पूरा आंदोलन अगर मैं ये कहूं कि हमें क्या सिखा के जाता है तो एक ही लाइन है कि हम लड़े हैं इसलिए जीते, क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, लोकतंत्र के सिपाही होने के नाते हमने एक ऐसा संघर्ष सामने खड़ा किया, ना सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया के आगे, कि सभी देशों में लोकतांत्रिक मूल्य एक बार पुनः स्थापित और पुनः परिभाषित भी होंगे इस आंदोलन के बाद। न जाने कितने थीसिस लिखे जाएंगे, न जाने कितनी डॉक्टरेट की जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस बड़ी जीत के पीछे हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। सरकार ने हर वो कोशिश की है जो वो कर सकती थी, चाहे वो हम आंदोलन करते किसानों को आंदोलनजीवी कहना हो, या हमें उग्रवादी कहना हो, देशद्रोही कहना हो, गैर जिम्मेदार लोग बताना हो, गालियाँ गलौज, हर तरह के अपशब्द हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। पुलिस की हर वो बर्बर ताकत इस्तेमाल की गई जो किसी आंदोलन को कुचलने में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग शासक, अलग अलग सरकारें। कोई ऐसा तीर नहीं बचा सरकार के तरकश में जो उसने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ना चला हो। लेकिन क्योंकि हम लड़े हैं इसीलिए हम जीते हैं। डॉक्टर लोहिया की बात आज और पुख्ता हो गई कि अगर सड़कें वीरानी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। लोकतंत्र में किसी भी देश की संसद को आवारा होने का अधिकार नहीं है। हम भारत के लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम जिम्मेदार और सजग नागरिक की भूमिका हमेशा निभाते रहें। सरकारें अच्छे और बुरे निर्णय लेती रहेगी, सरकार अपना लाभ और हानि देखती रहेगी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, किसी भी विचारधारा की हो, किसी भी पार्टी की हो। लेकिन एक सजग नागरिक के तौर पर हमें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति जो सजगता है वो बनाए रखनी है, और ये मूल मंत्र याद रखना है, क्योंकि यही वो मंत्र है जो हमारे पुरखे भी हमें देके गए थे। हमारे पुरखे भी लड़े थे अंग्रेज़ों से, तभी हम जीते थे। आज भी इस देश का किसान लड़ा है, तभी वो जीता है। ये जीत किसी ने भीख में नहीं दी है। कंगना रनावत जैसे लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो आज़ादी की लड़ाई को भी उन्होंने बदनाम किया है। लेकिन एक सजग नागरिक ये जानता है कि इस देश के किसान ने गांधी के रास्ते पर चलते हुए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 1 साल से अधिक एक शांतिप्रिय आंदोलन को चलाकर इस जीत को हासिल किया है। 700 से ज़्यादा हमारे किसान भाई इसमें शहीद हुए हैं, और न जाने कितनी रातें तकलीफ से हम लोगों ने गुजारी हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, लोगों की नफरत, सरकारी जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसकी नफरत, झूठे आरोप, गालियाँ, और इन सब को सहजता से स्वीकारते हुए तर्कसंगत तरीके से ये लड़ाई हमने जीती है। इस लड़ाई के पीछे जो सबसे बड़ा एक और तथ्य सामने आता है वो ये आता है कि हम किसानों ने ये लड़ाई ना सिर्फ
अपने संघर्ष और अपने जीवट से जीती है, बल्कि ये लड़ाई हमने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी जीती है। हम समझाने में कामयाब हुए हैं अपने किसान भाइयों को कि किस तरीके से ये कानून हम किसानों के खिलाफ है, किस तरीके से हम किसानों के हक मारे जा रहे हैं, किस तरीके से हम किसानों को हमारी मेहनत का, हमारी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। और ये लड़ाई उस बौद्धिक ताकत की भी लड़ाई है जो अब से पहले किसान आंदोलनों में उस तरीके से कभी दिखाई नहीं दी। बहुत सारी नई ताकतें, ऊर्जा इस आंदोलन से हमें मिली है और बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हैं जिनसे हम किसानों को आने वाले समय में अपने अंदर सुधार लाना है, अपनी लड़ने को, अपनी ताकत को धार देनी है और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना है। अपनी कमियों को दूर करने का, उन्हें बेहतर करने का, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, आज उसे भी दोहराने का दिन है। आइए 11 तारीख को विजय दिवस मनाते हुए इस संघर्ष को एक खूबसूरत मोड़ दें। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों कि ये लड़ाई अभी अधूरी है। सरकार ने लिखित आश्वासन जरूर दिए हैं, लेकिन हमें सबको मालूम है कि सरकार बहुत सी बार लगातार आश्वासन देती आई है, लिखित भी और मौखिक भी, लेकिन उनको पूरा करने में बाद में जो आनाकानी होती है, जो पेच फंसाए जाते हैं, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, उन सब के प्रति भी हमें सजग होना है। और हम सब के पास वो अनुभव है कि क्या क्या सरकारों ने हमारे साथ किया है। इसलिए इस जीत में ये ना भूल जाइएगा कि लड़ाई अभी बाकी है। और ये मंत्र उन सब लोगों को भी सीखना चाहिए जो इस लोकतांत्रिक देश में अलग अलग तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो नौजवान लोग हों जो बेरोज़गार हैं, वो सरकारी लोग जिनके उपक्रमों को बेचा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सरकार की जो नीति है वो उनके अधिकारों का हनन है, उन्हें इस आंदोलन से एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और सीखने की ताकत ज़रूर मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है। लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में इस नए मंत्र को याद रखिएगा कि लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जो समाज लड़ता नहीं है, जो समाज सजग नहीं होता है, वो कभी जीत भी नहीं पाता है। इसलिए सजगता के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाते हुए, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को लेते हुए, एक आदर्श नागरिक की भूमिका को निभाते हुए संकल्प लीजिए कि हर बुराई, हर जाति और हर उस कदम जो हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाता हो, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर देश के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई। जय जवान, जय किसान।